नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि आज यानी कि 14 नवंबर से एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और ये परीक्षाएं आज से लेकर 3 दिसंबर तक कंटिन्यू एक दिन में 3 शिफ्ट में आयोजित होंगी। आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए दिए गए हैं। आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर सेंटर से बाहर आ गए हैं। एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें इनसे जानते हैं। कैसा हुआ भैया? अच्छा हुआ पेपर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 91 अटेम्प्ट किए। 91। कैसा रहा लेवल और जो तैयारी की थी वहाँ कितना आपके अकॉर्डिंग था? ये था कि अपन अपनी मॉडरेट आई थी जी, जिसमें आकृति काफ़ी आई थी। आकृति जो पुराने पैटर्न पे थी ना, बिल्कुल वैसी आकृति आई थी जी। और लगभग रीजनिंग सही थी। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर 25 में से अगर लोगे तो 21-22 रीजनिंग में थे। मैथ भी सिंपल था, पिछली बार तो काफ़ी टफ था मैथ, इस बार तो बहुत सरल था मैथ। अच्छा, करंट अफेयर्स और जीके का क्या पोर्शन है? करंट अफेयर एंड जीके में करंट अफेयर कोई नहीं आई है। करंट अफेयर लगभग ऐसी नहीं आई है कि करंट अफेयर जो प्रिपरेशन की थी बहुत 21 क्वेश्चन से याद है कुछ? 3 या ये था खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था। हाँ, ये हुआ था कुछ। और 2021 की करंट अफेयर थी जो आउट ऑफ कवरेज थी, जिसे आप कहीं कवर नहीं कर सकते। और जीएस थी ना, वो ऐसी थी या तो आ रही है या फिर बिल्कुल नहीं आ रही है किसी से, ऐसी नहीं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस? कंप्यूटर अपना टोटल एमएस वर्ड से आया था। अच्छा। एमएस वर्ड से आया था मेरे में तो, जिसमें अगर किसी ने भी अगर कंप्यूटर एमएस वर्ड थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो 10 में से 7-8 तो आराम से कर जाएगा। आपने कितने किए भैया? मैंने 80% किए थे। 80। कैसा लगा आपको लेवल? लेवल बहुत ठीक था, जो पढ़ा था वही आया था। अच्छा, जीके करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन याद हैं? करंट 2021 के थे। गेम खेलो इंडिया द्वारा गेम की थी। अच्छा, और उसमें जो रीजनिंग थी, रीजनिंग तो बिल्कुल नॉर्मल थी बिल्कुल। अच्छा, और मैथ का कैसा पोर्शन आ रहा है? मैथ का पोर्शन तो ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो सीआई में से आए थे, चक्रवर्ती ब्याज में थे। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज में से आया था और उसमें से जो रिक्त पद होते उसमें से आया था। अच्छा, और कंप्यूटर का क्या पोर्शन रहा? कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कंप्यूटर में? कंप्यूटर के उसमें से आ रही है जिसमें से वो वर्ड वगैरह होती है। MS वर्ड वगैरह MS वर्ड में से आ रहे हैं। अच्छा। टोटल क्वेश्चन उसमें जीके के और क्वेश्चन याद हैं कुछ? जैसे उसमें से जो वाद्य यंत्र होती है, सितार वादक वगैरह, इसमें से आती है। उसमें से आए थे। और काफी क्वेश्चन। रीजनिंग में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? आकृति के ज्यादा क्वेश्चन थे। आकृति कितने होंगे लगभग? लगभग करीब 6 क्वेश्चन करीब होंगे। अच्छा, तो जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, टाइम सफिशिएंट है? टाइम बिल्कुल क्लियर है। एंट्री के समय क्या क्या चेक कर रहे हैं? एंट्री समय आधार कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड, एक फोटो। बस फोटो की क्या जरूरत है? फोटो चेहरा मैच करते हैं ना वो। वैसे वहाँ कोई पेस्ट तो नहीं करवा रहे हैं कहीं चिपकाने के लिए? तो नहीं है अंदर कोई ऐसा? चिपकाने के लिए कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आपको पता ही है कि परीक्षाएं काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली हैं। जो अभ्यर्थी आगामी डेज में इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे अपनी तैयारी बरकरार बनाए रखें और ज़्यादातर जीएस पे ध्यान दें। और संविधान वगैरह में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जीएस में, उतना ही है। तो आप देख सकते हैं ये भाई अभी दे के आए हैं। आपका हो गया भैया? कैसा हुआ? बढ़िया हुआ भैया। कितने क्वेश्चन किया आपने? मैंने की 75। कैसा लगा लेवल आपको? लेवल बढ़िया है, नॉर्मल लेवल है। ये है कि बच्चे ज़्यादा डीप में न जाएं। अच्छा, ऊपर से आया, ज़्यादा लेवल नहीं आया। एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे जो महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला कांड हुआ था तो वो सजा छोड़ दी थी, तो वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के लेवल के हिसाब से। और करंट अफेयर्स में क्या क्या आ रहा है? करंट अफेयर में सन 2021 की करंट आ रही है और 23 का करंट आया। IBP कोई खेल प्रस्ताव होने वाला है तो उसमें पूछ रहा था कहाँ होगा, जो सन 2023 में होने वाला है। यानी 23 में होगा। 23 में से भी आ रहे हैं करंट अफेयर? तो 21 में 2 क्वेश्चन आए थे 23 में। अच्छा, और कंप्यूटर में? कंप्यूटर MS वर्ड 360 वही MS वर्ड में से आ रहे हैं। MS वर्ड अच्छी तरीके से पढ़ाओ तो आप नॉर्मल से 8-9 क्वेश्चन 8-7 क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और रीजनिंग में कहाँ से आ रहे हैं? रीजनिंग तो बहुत ही नॉर्मल आ रही है भैया। अच्छा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? नॉर्मल से आए थे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन से। अच्छा। हाँ, और आपके 1-2 उसमें से आए थे, जैसे लुप्त संख्या और वो कोडिंग डिकोडिंग में से आए थे 2-3 क्वेश्चन। तो ज़्यादा नॉर्मल आ रहा है। रीजनिंग मैथ तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ में आपकी तुम्हारी परसेंटेज से आए थे 2-3 क्वेश्चन और तुम्हारे एडवांस मैथ में से आए थे 3 क्वेश्चन आए थे एडवांस। और LCM SCM आया था 1 क्वेश्चन
और कई क्वेश्चन आए थे ऐसे कि नॉर्मल क्वेश्चन, मैथ नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, आपको पता है ये परीक्षाएं काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली हैं, तो जो परीक्षार्थी आगामी डेज में इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे ये तबला वादक जैसे जी नृत्य वगैरह हैं, ये अच्छी तरीके से याद रखें। अच्छा, और एक क्वेश्चन और अनुच्छेदों पर विशेष ध्यान दें। अनुच्छेद जैसे 50 के अंदर ही अंदर आए हैं। अच्छा, आर्टिकलों में से 50 के अंदर ही अंदर क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो आर्टिकल 50 से भीतर के ही आए हैं। एक क्वेश्चन आया था बाहर जो हमारे राज्यपाल के लिए होता है, वो क्वेश्चन आया था राज्यपाल 165 उसमें आता है, तो वो आया था बस। और तो नॉर्मल आए थे और 50 के भीतर आर्टिकलों पर अच्छी तरीके से फोकस रखें। अच्छा, और क्या रहा है जीके में? जैसे पॉलिटी आ गई और जीके में आपके आ रहे हैं जैसे हिस्ट्री में से भी आपको हिस्ट्री में किस प्रकार के जैसे मोहनजोदड़ो का वो स्नानागार था वो कहाँ पर था। अच्छा, हाँ, और जो आंगन में था तो वो आया हो था गया एक भैया क्वेश्चन। आपका? वो क्वेश्चन आया था एक जो मोहनजोदड़ो में थे और वैदिक शब्दा में तभी आए थे। एक वैदिक शब्दा में थे, एक आया था जो प्रथम, हाँ वैदिक शब्दा में से भी आया था एक क्वेश्चन। और ये मगध प्रशासन प्रथम करने वाला कौन आया था? अच्छा, ये बताओ टोटल जैसे कि जीके और करंट अफेयर्स टोटल 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं सिलेबस में। करंट अफेयर्स के लगभग कितने होंगे क्वेश्चंस? हाँ, करंट अफेयर के नॉर्मल 5 से 7 क्वेश्चन। 5-7 क्वेश्चन, बाकी जीके आ रहा है। जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री और वो भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल। तो ये भी दे के आए हैं और ज़्यादा टफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि टफ आता भी नहीं है, अभी पहला ही दिन है और पहले दिन की पहली शिफ्ट है इस वजह से। और यहाँ आपको पता ही है कि कोई भी एग्जाम जब 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में ऑनलाइन होता है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होती है। तो इस वजह से लेवल को समान रखने के लिए किसी शिफ्ट में ईजी रहता है, किसी में मॉडरेट और किसी में हार्ड। तो 3 दिसंबर तक कंटिन्यू एग्जाम सेंटर से लाइव आपको प्रत्येक शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।